तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम लोग तारापीठ के लिए निकल रहे हैं। रात के 11:40 हो रहा है अभी और हम लोग कब तैयार हो चुके हैं। ये नुपुर भी तैयार हो चुकी है। हाय कर दो नुपुर। नुपुर भी तैयार हो चुकी है। अभी रात के रात के 11:41 हो रहा है और हमारा बैग भी पैक हो चुका है। अब हम लोग कुछ देरी में निकलने वाले हैं। काफ़ी रात हो चुका है, इतनी रात में हम लोग निकल रहे हैं। आपके फोन मेरे पास। हम 4 लोग जा रहे हैं। चलिए, हम, मेरी वाइफ और मेरे कज़न भैया भाभी। एक्चुअली हम और मेरे भाई ही जाने वाले थे, पर निकलते समय भाभी और मेरी वाइफ को जाने का मन करने लगा। फिर हम चारों चलने को रेडी हो गए। कहते हैं जब माँ का बुलावा आता है तो जाने का कारण भी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के खास सफ़र में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तारापीठ। यह जगह माता तारा को समर्पित है और इसे शक्तिपीठों में एक विशेष स्थान प्राप्त है। सुबह के 5 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं तारापीठ। तारापीठ पहुंचते ही आपको यहां का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ लगेगा। मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर भक्तों की भीड़, प्रसाद की दुकान और माँ का जयकार गूंजते रहते हैं। मंदिर के चारों ओर हर जगह श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिलता है। आज कौशिक अमावस्या है। इस दिन यानी 23 अगस्त 2025 शनिवार भद्रापात मास की कृष्णा पक्ष की अमावस्या तिथि पर पड़ रही है। इसे पिठारी अमावस्या या कुशाग्रणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तारापीठ में इस दिन विशेष तांत्रिक साधनाओं का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं के बीच यह दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस तिथि में साधकों को माँ तारा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और तंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त की संभावना अधिक होती है। प्रसिद्ध साधक बम्मा छेपा ने इसे अमावस्या पर श्वेत सिमल वृक्ष के नीचे साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। तभी से साधकों के लिए यह दिन और भी महत्वपूर्ण बन गया है। मुख्य मंदिर के अंदर मां तारा की अद्भुत प्रतिमा स्थापित है। भक्त घंटों लाइन में लगकर मां के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर प्रार्थना करते हैं। दर्शन के समय ढोल, नगाड़े और शंख की ध्वनि पूरे वातावरण को और भी पावन बना देती है। मंदिर परिसर के आसपास अघोरी साधुओं का स्थान भी देखने को मिलता है। बहुत से श्रद्धालु यहाँ साधुओं से आशीर्वाद लेने आते हैं। नदी किनारे का शांत वातावरण और दूर दूर तक फैली हरियाली मन को शांति देती है। तारापीठ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और अध्यात्म का एक संगम है। अगर आप पश्चिम बंगाल की यात्रा पर आएं तो यहाँ आकर माँ तारा के दर्शन जरूर करें।
तारापीठ की इस पवित्र धरती पर कदम रखते ही मन में असीम शांति का अनुभव होता है। माँ तारा के दर्शन से हर भक्त का हृदय भक्ति से भर उठता है। अब फाइनली हम अपने कार के पास आ गए हैं। अब यहाँ से घर जाने का समय हो चुका है। अब आखिर में हम घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा यह छोटा सा सफ़र यही समाप्त होता है।